नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया। फिर एक सोने का तश लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। फिर उसको मेरे सीने में रख दिया, सीने को जोड़ दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल ने दरोगा से कहा कि खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राइल। फिर उन्होंने पूछा कि आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने पूछा, क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ भी थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ देखते तो रोने लगते। तो उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी, साले बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं जो झुंड है ना, ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और जो बाएं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते तो खुशी से मुस्कुरा देते हैं और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रंज से रोने लगते हैं। तो जिब्राइल मुझे लेकर दूसरे आसमान पर पहुँचे और आसमान के दरोगा से कहा कि खोलो। उस आसमान के दरोगे ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। उन्होंने कहा, अबू ज़र कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा और ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का ठिकाना बयान नहीं किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम को पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छठे आसमान पर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ इदरीस पर गुज़रे तो उन्होंने कहा कि आओ, अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने पूछा कि ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिर मूसा तक पहुँचे तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो सालेह नबी, सालेह भाई। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह भाई। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम तक पहुँचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो सालेह नबी और सालेह बेटे। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राइल लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मुकाम तक पहुंचा जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी। बस अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं ये हुक्म लेकर वापस लौटा। जब मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा, आपकी उम्मत पर अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, 50 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है। उन्होंने फरमाया, आप वापस अपने रब की बारगाह में जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ों को अदा करने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गया तो अल्लाह ताला ने इसमें से एक हिस्सा कम कर दिया। फिर मूसा के पास आया और कहा कि अल्लाह ने एक हिस्सा कम कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि दोबारा जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत में इसकी बर्दाश्त की भी ताकत नहीं है। फिर मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर हुआ, फिर एक हिस्सा कम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, अपने रब की बारगाह में जाइए, आपकी उम्मत इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मैं बार बार आया। बस अल्लाह ने फरमाया कि ये नमाज़ें अमल में 5 हैं और सवाब में 50 के बराबर है। मेरी बात बदली नहीं जाती। अब मैं मूसा के पास आया तो उन्होंने कहा
اپنے رب کے پاس جائیے۔ میں نے کہا مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کی ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ صحیح بخاری۔